बच्चों कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके साथ एक नया प्रॉब्लम और एक नई अप्रोच। क्या है प्रॉब्लम बच्चों? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रॉब्लम है जो कि आपको दिख रहा होगा 2022 के पेपर में आया था एडवांस में। प्रोपेनोइक एसिड ब्रोमिनेशन किया रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, थोड़ा पानी डाल दिया, पी मिला। थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट पहले रिएक्शन कराते हैं, फिर NaOH मिला के बॉयल कर देते हैं वाटर के साथ, क्यू बनता है और थैलिक एसिड। वाओ, 4 ऑप्शंस, मल्टीपल चॉइस आंसर है। P can be reduced to primary alcohol using NaBH4. Treating P with NH4OH followed by acidification gives Q. Treating Q with a solution of NaNO2 in aqueous HCl liberates N2 and P is more acidic than propanoic acid. तो जब तक हमें PQR नहीं मिलेगा हमारा आंसर नहीं निकलेगा। तो देखिए, दिस इज अ वेल नोन HVZ रिएक्शन। क्या है HVZ रिएक्शन? अल्फा H कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोमिनेशन के बाद चले जाते हैं अल्फा ब्रोमो एसिड में। तो यहां पे फटाफट बच्चों क्या बन जाएगा? अल्फा ब्रोमो एसिड। वाओ, ये क्या है? P है। अब आपको याद आएगी गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, अमीनो एसिड बनाने का तरीका। यहां से ये Br हटेगा और यहां पे दिया हुआ है पोटेशियम थैलीमाइड का सॉल्ट। तो आप क्या करेंगे? आप इस वाले नेगेटिव पर इस वाले कार्बोकैटायन को अटैच कर देंगे। ये पॉजिटिव यहां चला जाएगा और जैसे ही ये जाएगा कार्बोकैटायन इसके पास बच्चों, तो यहां पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का टुकड़ा और यहां पर बच्चों COO लगा है और ये जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसमें आपने थोड़ा सा एल्किली मिला दिया। हाइड्रोलिसिस का सिंबल है, ये इम्प्योर कार्बोनिल यहां से टूटेगा और एक मिलेगा आपको एसिड पार्ट, एक पार्ट आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ Na लगेगा लेकिन बाद में एसिडिफिकेशन भी कराया गया है, तो बाद में आपको क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इधर H आएगा, इधर OH आ गया। H आएगा तो बच्चों ये बन जाएगा एक अमीनो एसिड। वाओ, क्या बात है। तो ये आपको जाना पहचाना अमीनो एसिड लग रहा है जिसको Q से रिप्रेजेंट किया गया, एलानीन। जी हाँ, ये एलानीन है। तो अमीनो एसिड को बनाने का तरीका गैब्रियल थैलीमाइड से। अब देखते हैं P कैन बी रिड्यूस। क्या है P? ये है हमारा P। क्या P रिड्यूस हो सकता है NaBH4 से? क्या मजाक कर रहे हैं आप? कार्बोक्सिलिक एसिड केवल और केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होगा। तो ये अल्कोहल कैसे बनेगा? बाय NaBH4। बहुत ही गरीब टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, बिल्कुल बकवास ऑप्शन। ट्रीटिंग P with the NH4OH solution followed by acidification gives Q। यहाँ पर NH4OH से डरने की जरूरत नहीं है, ये एक्चुअली में अमोनिया सोल्यूशन है और अमोनिया से जब रिएक्शन कराएंगे तो ये कार्बोकैटायन तुरंत इस नेगेटिव पर आएगा एंड यहाँ पर NH2 लग जाएगा। कहाँ पे? इस कार्बन पे। और ये मिल जाएगा आपको अगेन Q जो हमने यहाँ पे बनाया था, यानी कि ये आंसर हमारा सही है। Treating Q with a solution of NaNO2 in HCl liberates N2। हाँ जी, अमीनो एसिड हो या कोई भी कंपाउंड, अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है और आपने इसमें NaNO2 और HCl मिला दिया तो यहां से पहले एक डाइएजोनियम आयन बनता है रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग और बहुत आसानी से N2 लीविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाती है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता है और ये N2 गैस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल गई। फिर यहाँ पे OH वगैरह लगा देते हैं। फिलहाल N2 गैस रिलीज करने की बात कर रहा है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। P इज मोर एसिडिक, P इज मोर एसिडिक देन प्रोपेनोइक एसिड। जी हाँ, माइनस आई इफेक्ट थोड़ा बहुत तो इसमें असर करेगा ही करेगा, तो ये इससे ज्यादा एसिडिक एसिड देगा क्योंकि माइनस आई एसिडिक एसिड को इंक्रीज करता है, प्लस आई डिक्रीज करता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है D। यानी कि इस सवाल में बच्चों B, C, D 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं और ये फ्लैट गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पर बेस्ड। IIT ने 3 बार इस प्रॉब्लम को उठाया है और तीनों बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो मेरे ख्याल से आपको ये एक नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा। और यहाँ पे बच्चों हाइड्रोलिसिस हो रही है ना, यहाँ से
टूटेगा जब ये इम्प्योर कार्बोनिल तो यहाँ OH लगेगा, यहाँ H लगेगा, विच इज ए प्रिपरेशन ऑफ ए अमीनो एसिड। आई होप ये सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों लगे रहिए अपनी प्रिपरेशन में, 101% आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू।